हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना लेक्चर और नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन की डिमांड काफ़ी आ रही थी। सर इंटीग्रेशन पढ़ा दो, इंटीग्रेशन टफ है। तो इंटीग्रेशन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इंटीग्रेशन की बात करूं तो इंटीग्रेशन क्या होता है, किसी भी फंक्शन का एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। जनरल भाषा में जब मैं अपने दोस्तों से बात करता था, आप लोग भी अपने मित्रों से बात करते होंगे अभी सेकंड सेम में, तो कहते होंगे इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का उल्टा है। बिल्कुल सही बात है कि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आप लोगों को याद नहीं है तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी आप लोगों को याद कर लेने चाहिए। डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले अगर याद है, थोड़े बहुत क्वेश्चन अगर पिछले सेमेस्टर में किए हैं, तो इंटीग्रेशन में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। इंटीग्रेशन उसी मित्र की तरह है, ये वो मित्र है जिस मित्र को आप जितना समझने जाते हो उतना आपको लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है समझने को। ये वही मित्र है। अब वो मित्र कौन है उसकी वो आप लोग समझ सकते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये वही साथी है आपका, वही सहेली है आपकी, वही दोस्त है आपका, जिसको आप समझने जाते हो, जितना समझने जाते हो उतना आपको कम लगता है कि अभी और बाकी है। इसीलिए अब हम क्या कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन को उतना ही देखेंगे और उतना ही समझने की कोशिश करेंगे जितना हमारे काम का है। बाकी इंटीग्रेशन अथाह सागर है, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है। इतने सारे न्यूमेरिकल्स अगर हम करने गए तो इससे ये होगा कि हम जो पीछे पढ़ा है वो भूल जाएंगे और एग्जामिनेशन में स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इंटीग्रेशन उतना ही पढ़ना है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ और उतने को ही समझने की कोशिश करनी है। इसमें हम देखेंगे इंटीग्रेशन में सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले फॉर्मूले देखेंगे, फॉर्मूले के बाद हम लोग देखेंगे सिंपल फॉर्मूले से कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, वो भी आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम एक फॉर्मूला इसकी हेल्प से इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी देखेंगे। इसके अलावा पार्शियल फ्रैक्शन वाला इंटीग्रेशन देखेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या देखने वाले हैं, निश्चित समाकलन, डिफरेंट डेफिनेट इंटीग्रल, वो भी देखेंगे। तो इन सब को हम देख के इनके क्वेश्चंस करेंगे और लिमिटेड क्वेश्चन ही मैं करवा रहा हूँ क्योंकि यही एग्जामिनेशन में लगभग घूम फिर के इधर उधर आते हैं। और कुछ क्वेश्चन मैं डीपीपी शीट में दूंगा जिसकी प्रैक्टिस आप लोगों को कर लेनी है। इंटीग्रेशन में एक बात ध्यान रखनी है, जितना समझने जाओगे उतना पीछे का भूलते जाओगे और प्रैक्टिस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लिमिटेड पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले से हम लोग शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलो फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन के, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इंटीग्रेशन को सबसे पहले जो हम डिनोट कैसे करते हैं ये देख लो। इंटीग्रेशन नोट करते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन को हम क्या लिख सकते थे, डी वाई डी एक्स लिखते थे ना। इंटीग्रेशन को जैसे सिंबल बनाते हैं इसको इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन का बेसिकली यूज जो होता है, जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए इसके स्मॉल कर देते हैं, लिमिट लगा देते हैं, फिर उसका एरिया निकाल लेते हैं, फिर इंटीग्रेट कर देते हैं तो सारा एरिया निकल जाता है। इस तरह से एरियाज फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का बेसिकली यूज करते हैं ना। इंटीग्रेशन को हम डिनोट किससे करेंगे, पता चल गया। इंटीग्रेशन को, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। अब फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक, हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो मैं बात करूँ इंटीग्रेशन का, यहाँ तो ऊपर नीचे लिखे हैं, कोई कौन सा लिख रखा है। सबसे पहले मैं बात करूँ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की, तो सबसे पहला आपको याद रखना है इंटीग्रेशन बाय डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो कांस्टेंट का होता है। ध्यान होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था, जीरो होता था। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या, डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, के बाहर आ जाएगा और 1 डी एक्स, केवल डी एक्स का इंटीग्रेशन, अंदर क्या बचेगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है एक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए इंटू एक्स। तो हमें ये याद रखना है, यहाँ पर पहला फॉर्मूला क्या बनता है, इंटीग्रेशन ऑफ, पहला फॉर्मूला मेरा आता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज, क्लियर, ये आपको याद रखना है। तो फॉर्मूले की बात, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर, एक्स की एन, आप लोगों को पता क्या होता था, एन आगे आ जाता था, एन एक्स। इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी हो जाएगा एक्स एन प्लस वन ऑन एन प्लस वन प्लस, एक कॉन्स्टेंट हमेशा लगाते हैं हम,
ये क्या हो जाएगा एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं पहले फॉर्मूले आप अच्छे ताकि बहुत आसानी से कर पाओगे। तीसरा जो हमें याद करना है क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। आप लोग जानते थे क्या होता है, एक्स ही होता है। इसी तरह इंटीग्रेशन की बात करूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स भी क्या होगा एक्स प्लस, नहीं छुपा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के। फिर चौथे फॉर्मूले की तरफ बढ़े तो चौथा फॉर्मूला, अभी तक मैंने क्या क्या कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया है ना, ये फॉर्मूले कर लिए। अब चौथा फॉर्मूला में देखूं क्या देखता हूँ, इंटीग्रेशन हो डिफरेंशिएशन हो log x, डिफरेंशिएशन x क्या होता है x। अब उल्टा चालू होगा सब, तो 1/x dx अगर कहीं लिखा होगा, देखना मेरे पीछे छुप रहा है, 1/x dx कहीं लिखा होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x प्लस सी। अब उल्टा चलना स्टार्ट होगा, ये log x प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। हमने कौन सा कर लिया, ये वाला भी, ये वाला भी। याद करते चलोगे, लिखते चलोगे, मैं चाहता तो यहाँ से समझा सकता, बट हमें लिखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी लिखते चलोगे तो आप लोगों को याद होता चलेगा। अब पांचवा देखो, पांचवा क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स। क्या होता है ए एक्स लोग, इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स क्या हो जाएगा ए एक्स, शुक्र है ए एक्स अपॉन, इस तरह से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप अपोजिट होने स्टार्ट हो चुके। ये बेसिक इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले थे। अब देखो यहाँ पर मैं अब शीट से ही बताता हूँ, आप लोग क्लियर कर पाओगे। ये वाला भी हो गया। अब देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, क्या साइन एक्स हो गया। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा। एक बात बता रहा हूँ याद रखना अच्छे से, कि सी ओ जहाँ पे भी आएगा इंटीग्रेशन का रिजल्ट सी ओ जहाँ आ रहा है उसके पहले माइनस तो लगाना ही लगाना है। क्या याद रखना है, इंटीग्रेशन का रिजल्ट अगर सी ओ आ रहा है, कोस कोसेक्स कोट तीनों आ रहा है तो वहाँ बाहर माइनस लगेगा ही लगेगा, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। 10x का बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह काम आता है, ये तीनों तो बहुत काम आते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले हैं। 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 10x प्लस सी। इस सीरीज में, इस लेक्चर में आप लोगों को क्या करना है, पहले इन लोगों को अच्छे से याद कर लेना है कि कभी तकलीफ आवे नहीं। याद नहीं करोगे तो मैं कितना भी पढ़ा दूंगा तकलीफें आती ही रहेगी। कोटेक्स का क्या होता है कोजेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कोजेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का कोटेक्स, सी ओ आ रहा है तो बाहर माइनस लगेगा ही लगेगा। सेक एक्स का क्या था सेक एक्स 10x, तो सेक एक्स 10x का क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा, कोजेक एक्स का माइनस कोजेक कोटेक्स, कोजेक एक्स कोटेक्स कोजेक, ठीक है। तो बेसिकली जो मेजर काम आता है हमारे पास ये तीन मेजर काम आता है, ये तीन तो आप लोग याद कर ही लेना है, ये इंपॉर्टेंट लिख भी दे रहा हूँ मैं, तीन तो आप लोगों को याद कर ही लेना है। फिर थोड़ा सा नीचे चलें तो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे बोलने की आदत डालनी है, अगर बोलने की आदत नहीं डालेंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, क्लियर। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला काम आता है, कई बार पूछा जाता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है ना, तो इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इस पे कोट इनवर्स एक्स के लिए केवल बाहर माइनस लग जाएगा, है ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। कोस में भी यही रहेगा, बाहर माइनस आ जाएगा। तो हमें किस तरह याद रखना है, सबसे पहले ये 4-5 याद करो आप लोग, फिर उसके बाद आओ टिग्नोमेट्री वाले पे, साइन एक्स का कोस एक्स का साइन एक्स, 10x का सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का 10x, इस तरह से याद करूँगा। तो फिर कोट एक्स का कोजेक स्क्वायर है, कोजेक स्क्वायर एक्स का कोट, सेक एक्स का सेक एक्स 10x, सेक एक्स 10x का सेक एक्स।
इस तरह से याद करोगे ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के फॉर्मूले आपको याद हो जाएँगे, तो फिर तकलीफ आने वाली नहीं है। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन अगर याद नहीं करोगे ना फॉर्मूले, तो बहुत तकलीफ़ें बढ़ती जाएगी, आप लोग को बहुत तकलीफ़ें आने वाली। ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोग क्या करोगे, इसको याद कर लोगे। याद करने के बाद मुझे कमेंट में बताओगे सर हमने इसको याद कर लिया है। ठीक है? चलिए आगे क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं।